ओशो, सुबह और शाम, रात और दिन आपका ही ख्याल उठता है। घर वाले पागल कहते हैं, प्रभु, एक धक्का और दे कि गहरे ध्यान में डूबो और आपसे छुटकारा हो। पूछा है मनोहर लाल ने। पहली तो बात, मनोहर लाल, अभी पूरे पागल नहीं, अभी बड़ी होशियारी से चल रहे हो। घर वाले पागल कहते होंगे, मैं तुम्हें अभी पागल नहीं कहता, अभी तो मेरे रंग में नहीं रंगे, अभी सन्यासी तक नहीं हुए। बड़े होशियार हो, समझदार हो। घर वालों ने जरा जल्दी पागल कहना शुरू कर दिया है। घर वालों की समझ भी कितनी है। अभी तुम कुनकुने हो और घर वाले कह रहे हैं, उबलने लगे। तुम्हारे घर वाले बिल्कुल ठंडे होंगे बर्फ की तरह, इसलिए तुम्हारी कुनकुनाहट उनको उबलती हुई मालूम होती है। तुलना से ही तो मालूम होता है ना। मेरे देखे तो अभी तुम बिल्कुल कुनकुने हो, अभी उबले ही नहीं और तुम भाप बनने की योजना कर रहे हो। धक्का दूंगा जरूर, लेकिन थोड़ा और पागलपन बढ़ने दो, क्योंकि मैं धक्का मारूं और तुम अगर पूरे पागल न हो तो तुम भाग ही जाओगे, फिर तुम मेरे पास भी न आओगे। तो मुझे भी सोच समझकर धक्का मारना पड़ता है कि यह आदमी भाग ही तो नहीं जाएगा। अभी मनोहर लाल, तुम्हारे भागने की संभावना है। तुम कहते हो सुबह और शाम, रात और दिन आपका ही ख्याल उठता है। उठता है जरूर, मगर बहुत मंदा मंदा, उससे कुछ फर्क नहीं हो रहा है। वह भी एक तरह का विलास है। मेरा ख्याल कर लेने में क्या अड़चन है। दांव पर कुछ भी नहीं लगाते। कभी कभी मेरा नाम याद कर लेते होगे, ठीक है। मेरी बातें अच्छी लगती हैं, वह भी ठीक है, लेकिन मेरी बातें करोगे कब? अगर अच्छी लगती है तो करो, क्योंकि करने से ही प्रमाण मिलेगा कि अच्छी लगी, नहीं तो एक तरह का मनोरंजन है। सुन लिया, पढ़ लिया, एक बौद्धिक विलास हुआ, इससे कुछ सार नहीं होने का है। और घर वाले पागल इसलिए कहते हैं कि तुम मेरी बातें करते होगे, विवाद करते होगे, मेरी बातें समझाने की कोशिश करते होगे। मैं तुमको तब पागल कहूँगा जब तुम मेरी बातों जैसे हो जाओ। समझने समझाने की बात नहीं है, किसको कौन समझा पाया है। अब तुम ही देखो ना मनोहर लाल, मैं तुमको अभी नहीं समझा पाया, तुम किसको समझाओगे? तुम मुझे सुनते सुनते इतने वर्ष हो गए और अभी मनोहर लाल के मनोहर लाल बने हो। मुझे नाम तो बदलने दो। पागल ही होना है तो कम से कम गैरिक वस्त्रों से शुरुआत करो, इससे थोड़ा प्रमाण मिलेगा कि हुए पागल, इससे शुरुआत होगी। पूछते हो सुबह शाम, रात दिन आपका ख्याल उठता है। घर वाले पागल कहते हैं। घर वाले तो जब भी तुम जरा अन्यथा होने लगोगे, पागल कहना शुरू कर देते हैं। वह उनकी तरकीब है तुम्हें और आगे न जाने देने की। वह तुम्हारे रास्ते में पत्थर लगाने की तरकीब है, क्योंकि आदमी दुनिया में अगर किसी चीज से बहुत डरता है तो वह पागल होने से डरता है। और सब ठीक है, मगर कम से कम पागल तो न हो जाऊं। वे तुम्हें डरा रहे हैं। घर वाले यानी कौन? जहां तक घर वाली और मनोहर लाल की घर वाली भी यहाँ मौजूद है, इसलिए तुम घरवाले कह रहे हो, लेकिन जहां तक मेरी समझ है घरवाली पत्नियां बहुत डरी रहती हैं कि पति कहीं जरा सीमा के बाहर न चले जाएं। उनको बड़ा भय बना रहता है, क्योंकि पत्नियों को सारी चिंता सुरक्षा की रहती है कि कहीं और जरा आगे गए, पता नहीं और क्या कर गुजरे, भाग ही जाएं, छोड़ दें। बच्चे का क्या हो, मेरा क्या हो, घर द्वार का क्या हो। और ऐसा नहीं है कि पत्नियां ही डरती हैं। अगर पत्नियां बहुत ज्यादा रस लेने लगती हैं परमात्मा में तो पति डरने लगते हैं, तो पति बाधा डालने लगते हैं। पति तो बाधा डालते हैं, वह बहुत स्थूल प्रकार की होती है कि सिर तोड़ दूंगा, टांग तोड़ दूंगा अगर यहाँ से गई। वह स्थूल प्रकार की होती है, स्थूल बुद्धि होती है पतियों की। मेरे पास स्त्रियां आती हैं, वे कहती है कि पति ने कह दिया है कि अब अगर गई तो टांग तोड़ देंगे। पत्नियां तुम्हारी टांग तो नहीं तोड़ सकती, वे तरकीब सूक्ष्म उपयोग करती हैं। वे कहती हैं, पागल हो रहे हो, पागल हो जाओगे। वे तुमको घबराती हैं, वे मनोवैज्ञानिक भय पैदा करती हैं। टांग नहीं तोड़ती, वे तुम्हारी आत्मा ही तोड़ देती हैं। पत्नियां ज्यादा सूक्ष्म है, ज्यादा होशियार है, वे तुम्हें भयभीत किए रखती हैं। फिर ये एक भय स्वाभाविक है। पति पत्नी के बीच एक लगाव है, एक गहरा संबंध है। जैसे ही उन दो में से, जोड़े में से कोई एक किसी गुरु में उत्सुक हो जाए तो एक नया लगाव पैदा होता है जो पुराने लगाव से भी ज्यादा मजबूत है। वह बड़ी घबराने की बात है। तुम्हारी पत्नी, तुम किसी दूसरी स्त्री से भी थोड़े संबंधित हो जाओ तो भी इतनी न घबराएगी, क्योंकि आखिर स्त्री स्त्री है, निपट लेंगी। लेकिन तुम किसी गुरु से संबंधित होने लगो तो बहुत घबराहट पैदा होती है कि यह मामला हाथ के बाहर जा रहा है, ये निपटने के बाहर जा रहा है। और जब तुम किसी गुरु में उत्सुक होने शुरू हो जाते हो तो तुम्हारे सारे प्राण खींचते हैं जैसे चुंबक खींच रहा हो।
तो पत्नी बेचैन हो जाए, स्वाभाविक है, क्योंकि कल तक तुमने उसी को चुंबक जाना था, आज तुमने एक नया चुंबक खोज लिया और बड़ा शक्तिशाली चुंबक खोज लिया। अब पत्नी गौण मालूम होती है, पत्नी को छोड़कर भी जा सकते हो, ऐसी हालत आ गई। या पति को छोड़कर पत्नी जा सकती है, ऐसी हालत आ गई। तो सारा भयाक्रांत हो जाता है मन। उस भयाक्रांत मन के द्वारा ये सब आयोजन किए जाते हैं। वह समझाएगी कि तुम पागल हो गए, पति समझाएगा कि तेरा दिमाग खराब हो गया है, तुझे समझ नहीं है। कुछ स्त्रियां भोली भाली होती हैं, किसके सम्मोहन में पड़ गई है, इसलिए घरवालों ने कहना शुरू कर दिया होगा कि तुम पागल हो गए। मगर अगर तुम सच में ही पागल होना चाहते हो तो उनसे कह देना कि सौभाग्य मेरा, तो उनसे कह देना कि अब तुम भी हो जाओ, और कुछ प्रमाण दो कि उनका भी। आखिर बेचारे इतना कहते हैं कि तुम पागल हो गए हो, तुम प्रमाण ही नहीं देते कुछ। आखिर उनका मन भी तो दुखता होगा कि हम कहे ही चले जाते हैं और ये कोई प्रमाण ही नहीं देते, मनोहर लाल ही बने हुए हैं। तुम कुछ प्रमाण दो। इस बार लौटकर जब जाओ जलंधर तो गोरख वस्त्रों में पहुंच जाओ। कहना, भैया आप सब कहते थे कि पागल हो गए, तो मैंने सोचा अब कब तक आपकी बात जुठलानी, अब हो गया, और धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ो, धक्का भी लगेगा, मगर पहले तुम इतना तो दिखाओ कि तुम धक्का सह सकोगे। कपड़ों से शुरू करो, तब आत्मा में धक्का लगे। अब सर से शुरू करो, एकदम गहरे सागर में उतर जाने की मत सोचो, पहले किनारे पर थोड़े उथले में तैरना सीख लो। प्रभु, एक धक्का और दे कि गहरे ध्यान में डूबूं और आपसे छुटकारा हो। अगर मुझसे छुटकारा चाहिए तो मुझ में डूबना पड़ेगा, और कोई छुटकारे का उपाय नहीं है। अब ये तुमने जो बात पूछी है, ये बड़ी अड़चन की है। अगर मुझसे छुटकारा चाहिए तो मुझ में डूबना होगा, पूरा डूबना होगा। मुझ में पूरे डूबकर ही तुम मुझसे मुक्त हो जाओगे। और अगर तुम मुझसे छुटकारा पाने के लिए ध्यान इत्यादि करते हो, क्योंकि तुम पूछ रहे हो कि गहरे ध्यान में डूबूं ताकि आपसे छुटकारा हो, तो ध्यान में भी न डूब पाओगे। यह कोई ध्यान होगा जिसमें मुझसे छूटने के लिए ध्यान में जाओगे, ये ध्यान भी नहीं लगेगा, मेरी याद वहां भी आती रहेगी। कैसे छुटकारा होगा? ये तो एक तरह का दमन होगा। तुम मुझसे छूटना चाहते हो क्योंकि घरवाले पागल न कहें, तुम मुझसे छूटना चाहते हो कि दुनिया तुम्हें बुद्धिमान समझे, तुम मुझसे छूटना चाहते हो ताकि यह जो दिन रात तुम्हें याद आती है ना आए। तुम मुझसे डरे हुए हो, तुम मुझसे घबराए हुए हो, तुम्हें लगता है कि जनही कल जो लोग कह रहे हैं ये हो ही जाएगा, मैं पागल हो ही जाऊंगा। इससे तुम मुझसे छूटना चाहते हो, इसके लिए तुम ध्यान तक करने को तैयार हो, मगर यह ध्यान करने का ठीक कारण न हुआ, सम्यक हेतु न हुआ। कैसे तुम ध्यान करोगे? ऐसे तो बहुत लोग कर रहे हैं। कोई धन से छूटना चाहता है, वह जाकर मंदिर में बैठकर ध्यान करता है, धन ही याद आता है, रुपयों की कतार निकलती है, आंखों के चारों तरफ धन के ढेर लग जाते हैं। कोई स्त्री से छूटना चाहता है, अब वह जाकर बैठा है मस्जिद में और सिर मार रहा है, नमाज पढ़ रहा है, मगर जैसे ही नमाज पढ़ता है स्त्री और सुंदर होकर खड़ी हो जाती है, अप्सराएं प्रकट होने लगती हैं, हूरें उतरने लगती हैं बहिश्त से। तुम्हारे ऋषि मुनियों की सारी कथाएं इसी से भरी हैं। अप्सराएं चली आ रही हैं, आकाश से उतरती, घूंघर बजाती। क्या मामला है? स्त्रियों से छूटने गए थे। अगर तुम मुझसे छूटने के लिए ध्यान में गए तो मैं तुम्हें घेर लूंगा बुरी तरह से, सब तरफ से। फिर मैं याद आऊंगा, फिर ध्यान में तुम बिल्कुल पगलाने लगोगे। अगर मुझसे सच में मुक्त होना हो तो एक ही उपाय है, मुझ में डूब जाओ। डूबते ही मुक्ति है, क्योंकि फिर क्या मुक्त होना है? ये भागने की चेष्टा क्या? भाग कर जाओगे कहाँ? अब जाना हो भी नहीं सकता। उस जगह के तो पार आ गए हो मनोहरलाल, जहाँ से भाग सकते थे। आगे न जाओ तो अटके रह जाओगे। नीम पागल की हालत बड़ी खराब हालत है, या तो पूरे पागल हो जाओ या पूरे गैर पागल हो जाओ, मगर नीम पागल की हालत बड़ी खराब हालत है। अब तुम्हारी हालत नीम पागल की है। कुछ तो पूर्णता करो, या इस तरफ या उस तरफ, बीच में मत अटको, या इस किनारे या उस किनारे, यह मझधार में मत खड़े रहो। फिर इतनी घबराहट क्या है? मैं तुमसे क्या छीन लूंगा? तुम्हारे पास है क्या जिसको बचाने के लिए तुम मुझसे छूटना चाहते हो? ये कौन है जो बचना चाहता है? ये तुम्हारा अहंकार ही होगा जो बचना चाहता है। इसको बचाकर क्या करोगे? इसी के साथ तो जन्मों जन्मों से चल रहे हो, बचा कर भी मिला क्या है? एक मौका मिला है तुम्हें कि अपने अहंकार को कहीं जाकर डुबा सकते हो। ये गहराई तुम्हारे सामने खड़ी है, एक डुबकी लगा कर देखो। तुम तो बचोगे, अहंकार चला जाएगा। तुम जैसे नहीं बचोगे,
तुम परमात्मा जैसे बचोगे। बाहर आओगे, तुम पाओगे निकल गया सब रंग रोगन, जो ऊपर से चिपकाया हुआ था, बह गए वे रंग, बचा असली रूप स्वरूप। आज बस इतना ही, मेरा प्रणाम स्वीकार करे।